बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बोलो फरीद रईस के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के नज़दीक इस वक्त मुल्क के मौजूदा जो बुरहान और जो सूरत हाल है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक शख्स और वो है जनरल बाजवा। वो जिम्मेदार हैं। इमरान खान साहब जनरल बाजवा पर इल्जाम लगाने का सिलसिला कोई दिन भी ऐसा नहीं है जब वो जारी और सारी नहीं रखे हुए हैं और तमाम तर अपने दौरे हुकूमत से लेके और जब तक उनकी हुकूमत का खात्मा हुआ उसके बाद से लेके अब तक वो ये समझते हैं कि तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ जनरल बाजवा के ऊपर है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या ये इल्जाम लगाकर इमरान खान साहब जनरल बाजवा के ऊपर इल्जाम लगाकर खुद बरीउज़्ज़मा हो सकते हैं? ये वो सवाल है जो कि बार बार पूछा भी जाता है और यह सवाल उठता भी है। लेकिन वो समझते क्या है और जो बात तो कर रहे हैं इसके हवाले से आपको जरा दिखाते हैं कि वो इल्जाम और वो क्या समझ रहे हैं इस वक्त, वो किस तरीके से जनरल बाजवा को तमाम बहरानों का जिम्मेदार समझते हैं। इस वक्त जिधर हम खड़े हैं उसमें एक आदमी जिसके पास बड़ी ताकत थी, जनरल बाजवा, उसका बहुत बड़ा हाथ है, बल्कि उसी का हाथ है जो आज हम यहां खड़े हैं। पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस वक्त जोड़ तोड़ जारी है। इस वक्त सियासी राबते जारी हैं, सियासी वाबस्तगियां, उनमें तब्दीलियां देखने में आ रही हैं। लेकिन इन तमाम चीजों को इमरान खान साहब ये कहते हैं कि यह पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। हमने वो वक्त भी देखा जब 2018 के इंतखाबात से पहले मुख्तलिफ जमातों से लोग जौक दर जौक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर रहे थे और जब पीटीआई ने कामयाबी हासिल की तो उस वक्त जहांगीर तरीन का जहाज लोगों को, मुख्तलिफ एमपीएस को जहाज भर भर कर लेकर आया और उस वक्त उन चीजों को कहा गया कि अपनी जमीर की आवाज पर लग बैक करें। इस वक्त इस मौजूदा जो सियासी हंगामा खेजी है, जो सियासी जोड़ तोड़ है, जो सियासी वाबस्तगियों की तब्दीली है, उस पर खान साहब क्या कहते हैं ये आपको दिखाते। सारे इदारों को कह रहा हूं कि यह वक्त है मुल्क को संभालने का। यह सबके हाथ से निकलने वाला है। एस्टेब्लिशमेंट ने माजी से सबक नहीं सीखे। आज हम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग देख रहे हैं होते हुए। एमक्यूएम को इकट्ठा करना, बैप को पीपल्स पार्टी में धकेलना बलूचिस्तान में, साउथ पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी को वो कॉल कर करके इनके आदमी कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी को मजबूत करें। यहां पंजाब के अंदर नून लीग की हुकूमत लेके आए। वो जो नून लीग ने मुल्क का बेड़ागार कर दिया वो अब उसको पंजाब में लाना चाहते हैं। केपी के अंदर और गेम चल रही है कि कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ को किसी तरह कमजोर किया जाए, कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाए। ये जो हमारे मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट ने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है, पीछे उठा के देखें कितना नुकसान पहुंचा है पाकिस्तान। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इल्जाम स्टैब्लिशमेंट के ऊपर लगा रहे हैं इमरान खान साहब। जहां एक तरफ वो रिटायर होने वाले आर्मी चीफ जनरल बाजवा पर इल्जाम आयद करते हैं तो वो इस वक्त जो स्टैब्लिशमेंट है उस पर भी वो ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। गो के इस वक्त हमने देखा कि इदारे ने अपने आप को गैर सियासी होने की बात की और कहा कि सियासत से अब कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब बार बार इदारे को सियासत में घसीट रहे हैं और उन पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इल्जाम भी आयद कर रहे हैं। इन तमाम बहरानों के हवाले से खान साहब समझते हैं कि बाकी तमाम जो जमातें हैं, जो पीडीएम इत्तेहाद है, वो नहीं बल्कि सिर्फ एक जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बहरानों से मुल्क को निकाल सकती है। वो कह रहा हूं कि यह वक्त है मुल्क को संभालने का। यह सबके हाथ से निकलने वाला है और यह संभालेगी एक पॉलिटिकल पार्टी जिसकी जड़ें हैं सारे पाकिस्तान में, जो कि फेडरल लेवल के ऊपर वाहिद एक पॉलिटिकल पार्टी है जो मुल्क को इकट्ठा रख सकती है। कोई टेक्नोक्रेटिक सेटअप नहीं निकाल सकता। वो सिर्फ एक जमात है, वो है तहरीक इंसाफ। और इमरान खान साहब ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है जो कि इस बहरान से मुल्क को निकाल सकती है और इदारों से वो कह रहे हैं कि ये वक्त है मुल्क को संभालने का। यानी एक तरफ वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई की जमात है जो इस बहरान से निकाल सकती है और दूसरी तरफ वो ये मन्नत रल्ले भी कर रहे हैं या दरख्वास्त भी कर रहे हैं कि आएं और जनाब हमारा साथ भी दें। इस सारी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त चल क्या रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हसन खावर साहब मेरे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शैला रजा साहबा मेरे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। और सीनियर सहाफी तजज़ियाकार आमिर इलियास राना साहब मेरे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। हसन खावर साहब ये मुझे बता दीजिएगा कि सियासी रवाबित या मुख्तलिफ सियासी जमातों से दूसरी सियासी जमात में जाने वाले अगर लोग जा रहे हैं तो आज आप उसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग क्यों कह रहे हैं? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान की ना दो हैं तारीखें। एक है जो मुताला पाकिस्तान में पढ़ाई जाती है
और एक वो तारीख है जो असल है। अब अगर आपने मुताला पाकिस्तान पे प्रोग्राम करना है तो मुताला पाकिस्तान पे कर लेते हैं, लेकिन वो फिर तारीख तो नहीं है। तो मेरा ख्याल है बड़ी वाज़ेह बात है, अगर आपके ख्याल में कि ये जमातें खुद ब खुद इकट्ठे होकर ये नए अलाइंसेस बन रहे हैं, तो फिर मैं तो यही फरीद समझूंगा कि आप मुताला पाकिस्तान तो पढ़ते रहे हैं लेकिन तारीख नहीं पढ़ी आपने। मेरे ख्याल से मैंने और आपने, हम सब ने मुताला पाकिस्तान भी पढ़ी है और तारीख भी पढ़ी है। तो फिर आपने इतना भोलपने का सवाल किया है कि अगर मिल रही आपस में तो क्या हो गया। तो बात तो ठीक है, पिछले 1 साल में तो सारा कुछ तो सियासी जमातों ने ही किया, फिर तो मसला ही कोई नहीं है। पिछले 70 साल में भी जो हुआ सियासी जमातों ने ही किया था। पहले क्या हुआ, इस्लामी जमहूरी इतिहाद कैसे बना था, उसके बाद हुकूमतें 90 की दिहाई में कैसे टूटती बनती रही, ये सारा कुछ जो है ये ऐसे ही हुआ था। तो फिर सवाल क्या है। आप, इसका मतलब है कि ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 2018 में जिन लोगों ने अपनी सियासी वाबस्तियां छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की, वो भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी, वो भी आपको सपोर्ट थी, वो अवामी मैंडेट नहीं था। आप फिर ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं? नहीं देखिए, मैं तो आपको एक जनरल बात से कह रहा हूँ कि आपने ये सवाल किया ना कि सियासी जमातें अगर आपस में बात कर रही मिल रही हैं तो ये सियासी इंजीनियरिंग कैसे हो गई। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि अगर तो ये हमने मुताला पाकिस्तान वाला व्यू लेना है पाकिस्तान का, तो बिल्कुल आपकी बात पे दुरुस्त है, और फिर ये सियासी इंजीनियरिंग नहीं नहीं है। नहीं, मैं आपसे लेकिन अब मेरा ये है सवाल, कि वो तो हर इंसिडेंट के ऊपर देखिए आप मेरा बात कर सवाल सकते है, हैं। मेरा सवाल है, आपने बात कर ली ना, आपने दो चीजों को सामने रख दिया। आपने कहा मुताला पाकिस्तान या फिर एक तारीख। अगर तारीख पर आ जाते हैं और बात करते हैं, खुलकर बात करते हैं इसके ऊपर, तो मैं यही तो आपसे पूछ रहा हूं कि 2018 में वो लोग जो कि पीटीआई में शामिल हुए आके, जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पार्टी का परचम गले में पहनाते थे, तो वो अपनी मर्जी से आए थे या लाए गए थे? देखें, एक मैं दो बातें, एक इस बात से तो मैं इनकार बिल्कुल नहीं करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा सियासतदानों का सेगमेंट ऐसा है जो देखता है कि इस्टेब्लिशमेंट का मूड और रुख किस तरफ है, और कई लोग जो है ना वो अकॉर्डिंगली अपना किबला काबा तब्दील कर लेते हैं। लेकिन ये कहना कि जिस शख्स ने आज तक कोई पार्टी ज्वाइन की है उसके अलावा की नहीं, ये बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अब मुस्तफा नवाज खोखर हैं, उन्होंने पीपल्स पार्टी से लड़की इख्तियार की है, जाहिर है उनकी एक अपनी सोच है। ऐसी कई मिसालें और भी हैं। नहीं, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं आप कि ये उसके अलावा हो ही नहीं सकता। एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि 2018 में जिन्होंने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की, वो अपनी मर्जी से नहीं आए बल्कि लाए गए, ये आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? नहीं, नहीं, आप तो मेरे मुंह से एक जवाब करना चाह रहे हैं, मैं बिल्कुल ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा। लेकिन रूल कह रहा हूं, मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा ना टीवी पे बैठ के। पाकिस्तान में ये होती हैं ये चीजें। अब उसमें से किसने किसके प्रेशर में ज्वाइन की और किसने अपनी मर्जी से ज्वाइन की, तो केस टू केस बेसिस पे देखा जा सकता है। लेकिन बहरहाल एक रोल तो रहा है, अब इसको हम इनकार तो नहीं कर सकते। आमिर इलियास आना साहब, हसन खावर साहब कह रहे हैं एक रोल तो रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, और वो अभी की एस्टैब्लिशमेंट को भी पुकार पुकार करके ये कह रहे हैं कि जनाब आप माजी से कुछ सबक सीखे, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ना करें। तो यही मेरा सवाल है कि 2018 में जब लोग पीटीआई ज्वाइन कर रहे थे, तो वो क्या जमीर की आवाज पर उन्होंने लब्बैक कहा था, या वो भी उस वक्त लाए गए थे? अगर आज एमक्यूएम की यूनिफिकेशन हो रही है, आज अगर बैप पार्टी जो है वो पीपल्स पार्टी में जा रही है, आज अगर सेंट्रल पंजाब में नई पार्टी के कयाम की बात हो रही है, तो ये सब जमीर की आवाज है या ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, इसको समझें? लेकिन पहले तो मैं हसन खावर साहब जो कि बड़े अच्छे अंदाज से सुलझे अंदाज में बात करते हैं और मुझे इनकी बात सुन के हमेशा लुत्फ भी आता है, मजा भी आता है। अब आप उनको, वो एक पॉलिटिकल पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो वो सही कह रहे हैं कि आप उनके मुंह में लफ्ज ना डालें। लेकिन बात उन्होंने सच्ची कही कि मुताले पाकिस्तान की बजाय तारीख पाकिस्तान को देखना चाहिए, और तारीख पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट की भरपूर मदाखलत से भरी पड़ी है। जब हम कहते हैं ना जी कि ये ए पॉलिटिकल हैं, तो वो ये आप बिल्कुल ठीक समझें कि ये अब उनके साथ नहीं है जिनके साथ थे। अगर आप ये नहीं समझते तो फिर आप छोटे बच्चे हैं और रोटी को चोची कह रहे हैं। देखिए 2018 को इस तरह, 2014 का धरना भी उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने कराया था, 2016 का धरना भी उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने कराया था, और फिर 2017 में सजाएं भी उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने दिलवाई थी। कोई चीज छुपी हुई नहीं रही। इस मुल्क का भट्ठा बिठाया गया था एक नया तजर्बा करने में। हसन खावर साहब, चूंकि बड़ी क्लैरिटी से बात है कि इमरान खान साहब ने ये बात कोई एक दफा नहीं 10 दफा खुद तस्लीम की कि शुक्र है हमें उस वक्त हुकूमत नहीं मिली, शुक्र है हमें पता नहीं चला, हम उसके बाद आए, हमें पता नहीं चला था
कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, और मसाइल उन्होंने खुद माने हैं। तो ऑन जॉब ट्रेनिंग पे ये प्रॉब्लम आते हैं। तो जो लोग राणा 70 साल साहब, पे बैक वक्त दो ट्रेनिंग, बातें, बैक वक्त राणा साहब दो बातें हैं जिस इस वक्त वक्त। मुझे बात अच्छा, अब क्लियर कर लेने दें। मुकम्मल जो करें, फिर मैं बात करूं। एस्टेब्लिशमेंट उस नैपियां तब्दील करा दी थी ना, वो डबल गेम जैसे ही खेलने लगी है मार खा गई। जब एक एक्सटेंशन ले ली और दूसरी एक्सटेंशन की ख्वाहिश ने अंगड़ाई ली और भरपूर अंगड़ाई ली, उसने जनरल बाजवा को किया खराब। वो या तो इमरान खान के साथ ही रह जाते, लेकिन उसकी वजह यह थी कि पंजाब के अंदर से एक बहुत बड़ा रिवोल्ट आ रहा था कि आपने डिलीवर नहीं किया। तो लोग तंग आ गए हुए थे। जिस तरह आज 9 महीने में पीडीएम पीपल्स पार्टी की हुकूमत से लोग महंगाई के हाथों फंस गए हैं बुरी तरह, उस तरह इमरान खान साहब आज से 9 महीने पहले बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हुए थे। उसका खमियाजा जो इन्होंने अदम एतमाद के बाद इलेक्शन ना करा के किया, वो तो सियासी कीमत ही अदा करेंगे, कर सकेंगे, बचा लेंगे, नहीं बचाएंगे वो एक अलग बहस शायद हम आगे आके कर लें। ठीक। लेकिन चूंकि सवाल वो हुआ कि जी चूंकि तारीख पाकिस्तान ऐसी है, वो बिल्कुल है, और जब तक हम ठीक अंदाज से नहीं पढ़ेंगे हम ठीक नहीं कर सकते। हम ये कह दें कि जी आज पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है और कल वो थी, कल एमक्यूएम को तोड़ा किसने था? आज अगर कोई जोड़ रहा है तो वो एमक्यूएम को तोड़ा भी इसीलिए गया था। एमक्यूएम को बनाया भी किसी दो सियासी मजहबी जमातों को खत्म करने के लिए किया गया था। तो ये पीटीआई हमारी को फिर मुल्क की शिकवा बड़ी नहीं होना चाहिए राणा साहब, पीटीआई को फिर कोई शिकवा नहीं होना चाहिए अगर ये सब कुछ पहले हुआ था, उनको मैंडेट दिलवा दिया गया। आज अगर इमरान खान ये समझते हैं कि उनका रास्ता रोका जा रहा है या उनको कमजोर किया जा रहा है, तो फिर ये तमाम चीजें तो उसी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का हिस्सा है। बिल्कुल 100% ऐसा ही है, चूंकि ये काम इन्होंने खुद किया है। मैं आपको बताऊं, असद उमर साहब से 2018 के इलेक्शन से पहले मैं मिला, मैंने कहा आप लोग टिकट क्यों नहीं अनाउंस कर रहे हैं, बार बार क्या मसला आ रहा है? उन्होंने मुझे इमरान खान साहब के मैसेजेस दिखाए कि मैंने किया है, वो कहते हैं हम कर रहे हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद जहांगीर तरीन साहब के साथ वो जो लैंड क्रूजर्स में लोग आने लग गए और जिनका आपने जिक्र किया कि वो पार्टी का झंडा गले में डलवाने लग गए, वो वही थे जिनके लिए नैब पहले प्रेस रिलीज डालता था कि जी आ जाओ, वरना फिर वो पीटीआई में चले जाते थे। ये कोई छुपा हुआ फैक्ट नहीं है, अब सामने की हकीकत है, हम सबको पता चल गया हुआ है। उस वक्त ये जो थी ना जमीर की आवाज, और पाकिस्तान के अंदर मुस्तान नवाज खोकर तो एक, मैं आज इस वक्त तक उनके बारे में कह सकता हूं कि वो ओरिजिनली सियासी आवाज बने हैं, वो तंग आए हैं, और उनके नजदीक ये तीनों जमातें पीटीआई, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं कि बिल्कुल एक तरह की सियासत कर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं फील हो रहा। वरना बाकी तमाम सियासी जमातों में हर दफा हर इलेक्शन पे लोग मूड देखते हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट का भी और हवा किसकी है, उस तरफ वो चल रहे होते हैं। अगर आज एस्टेब्लिशमेंट दूसरी तरफ और इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है, तो नजर ये भी आ रहा है कि जो नवाज शरीफ को सजाएं दिलवाने का काम तय हो गया था, केसेस तो उसी तरह बनते हुए चले जा रहे हैं, और वहां जहां केस नहीं था सजा दिलवा दी गई, यहाँ पर बहुत सारी चीजें फैक्ट्स में आ रही हैं जिसको आज निगेट किया जा रहा है। मेरा ख्याल है कि हमें अगर हिस्ट्री से समझ नहीं आनी, तो फिर इमरान खान साहब को बेहतर होगा कि ये बजाय उन गेट नंबर 4 वालों को आवाज देने के, वो नवाज शरीफ और जरदारी साहब को आवाज दें। पॉलिटिकल कुव्वतों को बैठना होगा। आज ख्वाजा साद रफीक ने बहुत अच्छा ट्वीट किया है कि पहले खुद बैठे हैं और एस्टेब्लिशमेंट को आपको बतौर गारंटर लाना पड़ेगा। ठीक है, मैं शहला साहब से मैं आता हूं जरा। सर आपने जो बात की, बड़े आपने डिफाइन कर दिया राणा साहब इस चीज को। शहला साहबा कि अगर यही वाली बात है, तो फिर आज अगर बैप पार्टी पीपल्स पार्टी भी शामिल हो रही है, सेंट्रल पंजाब के अंदर नई पार्टी के कयाम की बातें हो रही हैं, एमक्यूएम यूनाइट हो रही है, फिर जिस तरह से बात है, तो फिर ऑर्गेनिक प्रोसेस तो ना हुआ। फिर इमरान खान जो इल्जाम आयद कर रहे हैं वो तो फिर ठीक आयद कर रहे हैं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, लेकिन इसके ऊपर अवामी मैंडेट कहां गया, अवाम की पजीराई कहां गई, अवामी मकबूलियत कहां गई? फिर जमीर की आवाज पर लब्बैक तो ना हुआ। अच्छा, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि जो देखें पाकिस्तान की जो तारीख है उससे आप आंखें तो नहीं चुरा सकते, और जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदा है तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और ना ही शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपनी पार्टी बनाते, ना ही माशाल्लाह को चैलेंज करते, और ना ही कोई इस पाकिस्तान में पहला शख्स पैदा होता कि जिसने माशाल्लाह को चैलेंज किया। और उसके बाद रास्ता तो नहीं बनना चाहिए था, लेकिन हर वो कुव्वतें जो अवामी ताकत से नहीं आ सकती थी, उन्होंने माशाल्लाह का वेलकम किया, उनका पार्ट बने, और 98% पर 2% ने हुकूमत की 8 साल 11 साल इस तरह से। तो अब जो असल बात है वो ये है कि जाहिर है कि तहरीक इंसाफ तो पूरा ही उन्हीं का कारनामा है, जिस तरह से उसको फंडिंग कराई गई, जिस तरह से खुद इमरान साहब कभी इत्तेशाम ज़मीर, कभी
परवेज मुशर्रफ का नाम लेते हैं, और परवेज मुशर्रफ ने अपनी किताब में लिखा है कि हमारा उनसे झगड़ा ये था कि वो 100 सीटें चाहते थे और हम उन्हें 40 सीटें देना चाहते थे। फिर जनरल पाशा और फिर अब बाजवा साहब की तो वो पूरी दास्तान खुद ही सुना चुके हैं। तो अब अगर इस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है, लेकिन मैं अगर का लफ्ज इस्तेमाल भी कर रही हूँ ना, अगर वो ये कह रहे हैं कि मार्च में हमने डिसाइड किया या शायद फरवरी कहते हैं कि उसमें हमने डिसाइड किया कि हम ए पॉलिटिकल हो जाएं, तो इसका फैसला तो करेगी तारीख कि वो ए पॉलिटिकल हो गए या नहीं हुए। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि हमारे अभी हम ये देखें वो अगर नहीं, जो मेरा सवाल ये कि जो करंट इस वक्त मूव चल रही है, क्या ये ऑर्गेनिक है या ये फिर कहीं से उनका दबाव डाला जा रहा है कि आप यूनाइट हो जाएं, आप पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएं? अगर उन पे दबाव डाला जाता, अगर देखें एक मिसाल है, अगर एमक्यूएम पे दबाव डाला जाता तो गवर्नर पे जूता ना, और आज 9 तारीख है और 15 तारीख को सिंध में इलेक्शन है, 13 तारीख से आखिरी तारीख होगी पॉलिटिकल एक्टिविटीज की। अभी तक एमक्यूएम के धड़े ऐलान नहीं कर सके कि वो यूनाइट हो गए, जबकि हमने देखा था कि एमक्यूएम वो जिसको इमरान साहब कातिल कहते थे और किसी तरह तैयार नहीं थे, एकदम से रईस हुए और उनके साथ शामिल हो गए, जबकि उनका कहना यही था कि हमारी सीटें यानी कि एमक्यूएम की सीटें, यानी आप ये कह रही है कि ये ऑर्गेनिक है, सब कुछ ऑर्गेनिक है, ये इसमें कहीं से कोई दबाव नहीं है। बैप पार्टी जो पीपल्स पार्टी में जो लोग आ रहे हैं वो भी ऑर्गेनिक है, वो भी अपनी आवाज पर आ रहे हैं। बाप पार्टी हो या बलूचिस्तान की जो पार्टीज रही या बलूचिस्तान में जो सियासत रही है, उसमें किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। इसको आप नहीं कर सकते कि नहीं हो सकता, वहाँ पे कुछ भी फैसला वहाँ की कर सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को एक लंबे डेमोक्रेटिक सिस्टम की जरूरत है, जिससे पॉलिटिकल जो है मैच्योरिटी आएगी और ये इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा। चले इसी चीज के ऊपर चले साहब बात करते हैं आपसे, इस चीज के ऊपर मैंने एक ब्रेक लेनी है, जरा ब्रेक लेने के बाद आ जाते हैं और फिर इसके ऊपर बात करते हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही वो जमात है जो कि इस वक्त मुल्क की मौजूदा बहरानों से निकाल सकती है मुल्क को। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे, इस पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हसन साहब, एक तरफ खान साहब बाजवा साहब को जिम्मेदार ठहराते हैं, दूसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से बाज रहने का कहते हैं, और तीसरी तरफ वो ये कहते हैं कि इस वक्त एक ही जमात है और वो है पीटीआई जो मुल्क को बहरानों से निकाल सकती है, और वो उसका पहला स्टेप है साफ और शफाफ इंतखाबात। क्या हिकमत अमली है, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या माशी टीम आपके पास है, और क्या आप साफ और शफाफ इंतखाबात किसको कहते हैं? क्या इलेक्शन रिफॉर्म्स हुए हैं? क्या नताइज को आप तस्लीम करेंगे? ये बहुत सारे सवालात मैं चाहूंगा इसको जरा जवाब दीजिएगा। अच्छा, तसल्ली से जरा जवाब सुनिएगा। मैं 2-3 बातें करना चाहता हूँ। एक तो राना साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उन्होंने बड़े अच्छे कलमात कहे। अच्छा, दूसरी बात देखें, मैं आप 2-3 बातें आपको बताता हूँ। पहली बात ये है कि मैंने फरीद आपसे पहले भी कहा कि एक तरीका ये है कि हम माजी से आंख बंद कर लें, तो जो है वो दहशत गर्दी का निशाना बनी और शहीद हो गई, और आज जो वो जमात है वो बिल्कुल मतलब सबसे ज़्यादा मतलब एक इस्टेब्लिशमेंट के साथ जाने वाली और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में बिलीव करने वाली जमात है। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान का अलमिया है और पाकिस्तान का नुकसान है। अच्छा, बड़ा इल्जाम आज आप बड़ा इल्जाम आज कर रहे हैं। वैसे ये शैला साहबा से मैं जवाब लूंगा, लेकिन आपने तो ये बात जरूर लीजिएगा। अच्छा, दूसरी, अच्छा मैं 1 मिनट चलो आप जवाब बात करूं, फिर आप बिल्कुल दीजिएगा। अच्छा, दूसरी बात देखिए ये है कि ये जो आपने कहा ना कि हम ये कहते हैं वो ये कहते हैं, एक तरफ ये भी ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि जी बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट का किरदार होना ही नहीं चाहिए। ये बिल्कुल बात ठीक है कि जमहूरियत में नहीं होना चाहिए, लेकिन 75 साल का जो एक पैटर्न होता है ना और जो एक हिस्ट्री है, उसको आप ये नहीं कर सकते कि 1 मिनट के अंदर आप कहें कि जी हम बिल्कुल ब्लैक से वाइट हो जाएंगे। बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क के अंदर एक बड़ा मुनज़्ज़म ताकतवर इदारा है और उनका एक किरदार है, और पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है उसका ताल्लुक भी नेशनल सिक्योरिटी से है, तो जाहिर है कि उनका इसमें एक किरदार है। अब वो किरदार क्या इंटरलॉक्यूटर का हो सकता है, लोगों को बिठाने का हो सकता है,
पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है उसकी सेफ गार्डिंग हो सकती है, वो हो सकते हैं, लेकिन जी है कि वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं होना चाहिए। ये भी मेरे ख्याल में कि ज़्यादातर लोग इस बात पे मुतफिक हैं। यानी अच्छा, तीसरी बात ये है कि आप उनके सिलेक्टेड किरदार के हामी हैं कि सिलेक्टेड किरदार हो उनका, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी देखिए, सिलेक्टेड का तो लफ्ज बड़ा पॉलिटिकली यूज हुआ है ना। मेरा मतलब ये है कि अगर हम ये चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का किरदार ना हो तो ये एक दिन में नहीं होगा। ये नहीं हो सकता कि एक दिन वो फैसला करें, क्योंकि अगर हम ये कहेंगे तो हम डिनाइल में होंगे। तो हमें जाहिर है कि उनका एक किरदार है, लेकिन वो किरदार मेरे ख्याल में एक इंटरलॉक्यूटर का होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि वो बिल्कुल किसी को उठा लें और किसी को गिरा दें। ये दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि इमरान खान ने जो ये बात की है वो वजह क्या है। देखिए, जब हम कहते हैं ना पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालना है, तो कोई ऐसा नहीं होता कि कोई ऐसे 3-4 हल हैं जो हमारे पास हैं और जिनका पीपल्स पार्टी को या पीएमएलएन को नहीं पता, या उनके पास है और हमें नहीं पता। ये जो हमारे मसाइल हैं ये दुनिया में भी आए हैं, और इनके जो है ना वही गेंद के 5-6 जो सोल्यूशन होते हैं वो होते हैं। वह हम बात भी उसकी कर सकते हैं। बात एक सियासी जमात का काम जो होता है कि वो ये देखे कि मैंने इनमें से किस पॉलिसी ऑप्शन पे जाना है, क्योंकि जिस पे भी वो जाते हैं उसकी एक कॉस्ट, उसकी एक सियासी कीमत उनको चुकानी पड़ती है, मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। पाकिस्तान के लिए अब आसान फैसले कोई नहीं है मुआशी फ्रंट के ऊपर। अगर एक ऐसा कोलिशन हो जो कि वीक कोलिशन हो, कॉम्प्रोमाइज हो, पॉपुलैरिटी गिर रही हो, उनको पता हो कि 4 माह में हमने इलेक्शन में जाना है, तो वो जाहिर है कि मुश्किल फैसले करने की अहलियत नहीं रखते। सर वीक मुश्किल कोalition तो फैसले आपका भी था, वो पीटीआई हुकूमत भी तो ये कहती थी। मैंने आपसे रिक्वेस्ट, मेरे एक सेकंड, मैंने आपसे रिक्वेस्ट में एक दफा बात मुकम्मल कर लेते फिर सवाल पूछेगा। अच्छा, मुश्किल फैसले वो हुकूमत कर सकती है जिसके पास 5 साल का रनवे हो, एक क्रेडिबल प्रोसेस से आए हो, वो क्रेडिबल सब पार्टियों की नज़र में भी क्रेडिबल हो, सिर्फ हमारी नज़र में ना हो, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स की नज़र में भी हो, और लोगों को भी यकीन हो कि ये क्रेडिबल इलेक्शन थे, ठीक है। अवाम का एतमाद हासिल हो और उनको पता हो कि ये जो मुश्किल फैसले करें हमारे हक में है, और फिर अवाम के अंदर अनरेस्ट नहीं आएगा। वरना अगर आप एक कॉम्प्रोमाइज्ड और एक ये जो है ना आर्टिफिशियल टाइप गवर्नमेंट के फैसले जबरदस्ती करवाएंगे, या तो वो करेंगे नहीं या अवाम में बेचैनी। राइट, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं मुश्किल फैसले। शले साहब, मैं आपसे इसी बात की जवाब दूंगा, आमिर इलियास खान साहब आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन चूंकि शले साहब ये मुझे बता दीजिए, मुश्किल फैसलों के हवाले से आपकी इस हुकूमत को, पीडीए हुकूमत को कहा जा रहा है कि अभी तक मुश्किल फैसले आपने लिए ही नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ कारा साहब ने भी ये बात कही है कि हमें मुश्किल फैसले करने होंगे, अगर नहीं करने होंगे तो मामला हाथ से आगे निकल जाएंगे। आखिर वो कौन से अवामिल हैं जो आपकी इस हुकूमत को मुश्किल फैसले लेने से रोक रही है? तो पहले तो मैं हसन की तारीफ ही करती हूँ हमेशा, और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे आपा कह के मुखातिब किया, वरना पीटीआई के लोगों के साथ बैठना बड़ा मुश्किल है। देखिए, जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, तो पीपल्स पार्टी को तो शोर मचाना चाहिए कि एमक्यूएम मजबूत होगी तो शहर में हमारी गिरफ्त कम होगी। पीपल्स पार्टी को शोर मचाना चाहिए कि जीडीए को कोई बिठाया जा रहा है, जीडीए बैठ रही है। पीपल्स पार्टी को शोर मचाना चाहिए बहुत सारी बातों पे, लेकिन हमने 16 लोगों के साथ भी हुकूमत की है। हमारी गवर्नमेंट 20-20 महीने में गिराई गई। अगर हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ होते तो हमारी जबान न कटती, हमारा स्पीकर इस तरह अरेस्ट न होता, हमारे खुर्शीद शाह साहब इस तरह अरेस्ट नहीं होते, हमारी बीबी साहिबा को इस तरह दहशतगर्दों को ललकारने पे शहीद ना किया जाता, क्योंकि उस वक्त लोगों ने ऑफिसेस देने की बात कर रहे थे। अब रही बात कि अगर एक वीक कोलिशन हो, आपकी तो स्ट्रॉन्गेस्ट कोलिशन थी, आपके साथ इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे थी, आप इकरार करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपके जो फैसले थे वो इंतहाई वीक थे। आपको एक बिल भी पास कराना होता था तो आपके वजीर आजम ने कहा कि फोन कराने पड़ते थे। आप लेट गए आईएमएफ के पास, आपको पहले जाना चाहिए था। आपकी कंडीशंस जो थी वो इंतहाई सख्त आपने कंडीशंस मानी है, मैंने नहीं कहा, शौकत तरीन ने कहा। आपकी कोई, इसके बावजूद कि आप मजबूत तरीन थे, आपके साथ इस्टेब्लिशमेंट की एक पेज पे थे, आपके लिए फोन हो सकते थे, लेकिन आपकी कोई माशी पॉलिसी नहीं थी, मैंने नहीं कहा, शौकत तरीन ने कहा। आपके पास 200 माहिर माशियात का दावा था, लेकिन आपने आखिर तक हमारे 2 मिनिस्टर देखिए शैला साहब, पीटीआई अब भी ये दावा कर, मैं बीच में 1 मिनट,
आपने सख्त तरीन कंडीशंस पे IMF से माहिदा किया, लेकिन आप एक इंतहाई मजबूत कोलिशन थे, आपके साथ लोगों को बिठाया गया था, आपके साथ एस्टेब्लिशमेंट थी, लेकिन आप IMF के वादों को आपने पूरा नहीं किया। सेल्स टैक्स जीरो किया, 17 पे करना था आपने। लेवी को जो है, ये आपका माहिदा है जिसको हम लेके चल रहे हैं कि 4 रुपए लीटर बढ़ाने तक 50 और 50 के बाद 100 करनी थी। ये आपका मायदा था। आपको जो है बिजली में सब्सिडी नहीं देनी थी, लेकिन आपने सब्सिडी दी, आपने पेट्रोल की कीमतें कम की, और फाइनली आपके वजीर ने कहा कि हमने, क्योंकि हमें पता चल गया था कि हमें हटाया जा रहा है, तो हमने बारूदी सुरंगें बिछा दी। अब हमें देखें कि हम वीक कोलिशन है नहीं है, लेकिन हमें मालूम था कि माहिदा हम खत्म नहीं कर सकते, नया माहिदा नहीं कर सकते। हमने अपनी सियासत को एक तरफ रखा और आपके माहिदे को आके रिव्यू कराया। मुश्किल फैसलों के हवाले से ये मुश्किल फैसला है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे, इस पर बात करेंगे। क्या अमर इलियास राणा साहब, ये मुझे बता दीजिएगा कि इस वक्त अगर पीटीआई ये समझती है कि वही मसीहा है इस मुल्क का, और जो मुश्किल फैसलों की बात है कि मुश्किल फैसले नहीं लिए गए, या शैला साहब कह रही है कि हमने ये रियासत या बचाने के लिए मुश्किल फैसलों के लिए ये हुकूमत ली है, तो मुझे फिर एक बात बताइए कि इस मुल्क को बुरहानों से निकालने का जो कुलिया है, जो फार्मूला है, वो किसके पास है? देखें, इस मुल्क को बुरहान से निकालने का कुलिया और फार्मूला इस मुल्क के तमाम सियासी जमातों, अदलिया और फौजी एस्टेब्लिशमेंट के पास है। ये जो अवाम है ना, ये जुतियां खाने के लिए, जिसमें मैं और आप शामिल हैं, ये 80 वज़रा पे मुश्तमिल हो, काबीना शहबाज शरीफ साहब की और पीपल्स पार्टी की, ये भी हमारे ऊपर बोझ है। इमरान खान साहब ने इलेक्टेड लोगों के होते हुए तमाम नॉन इलेक्टेड, क्या हम क्या बात कर रहे हैं? हम ये तो कह ही नहीं रहे। एक तरीका ये है कि हम माजी में चले जाएं, हम बात कर सकते हैं और हर बात का जवाब है। यानी कि मसलन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये बात ठीक है इनकी कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो थी 30 रुपए से 50 रुपए करना जो था, वो जो प्रोग्राम हमने IMF से एग्री किया था वो उसका पार्ट था उस वक्त। बाद में हमने कीमतें कम की क्योंकि हमने सोचा कि उसको मुनासिब टाइम नहीं है, लेकिन 50 से 100 रुपए करने की जो बात है वो इनकी हुकूमत कर रही है, वो हमारी हुकूमत के दौरान ये बात नहीं हुई। लेकिन देखें, ये पीछे जाना, मैं तो आपको आगे की बात जाना है, तो आपको मुश्किल फैसला, मैं आपको एग्जांपल, आपने मुझे कहा ना क्या मुश्किल, मैं आपको बताता हूँ। मसलन अब आपका सर्कुलर डेट जो है वो 125 अरब रुपया भाड़ है, या आप डिस्कोज में से अपने लाइन लॉसेज और थेफ्ट कम करेंगे, जिसके लिए आपको डिस्कोज को रिफॉर्म करना पड़ेगा, वहां पे यूनियन एहतजाज करेंगी, या आप अहसान साहब मेरी एक छोटी सी गुजारिश सुन लीजिएगा, सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश आप कर लीजिएगा, क्योंकि कंक्लूड करना मैं से भी आपसे पूछना चाहता हूँ। रान साहब ने एक बात की है, क्या खान साहब, आसिफ अली जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब सबको फोन कॉल करके साथ नहीं बैठ सकते कि आओ मुल्क की खातिर बैठ जाओ आके? इससे बढ़ के और क्या हो सकता है? शॉर्ट आंसर दीजिएगा, मैं शैला साहब की तरफ जाऊंगा। देखिए, मैं मुख्तसर इस बात का जवाब देता हूँ। इमरान खान ने इस बात पर अपना मौका बहुत दफा दिया है, लेकिन मैं इसमें सिर्फ एक बात ऐड ये करना चाहता हूँ कि अगर इस मुल्क में हमने मुज़ाकरात करने हैं और वाकई मुल्क की बेहतरी के लिए इकट्ठे होना है, तो वो एक जो है आर्टिफिशियल सेटअप के थ्रू नहीं हो सकता। आपको पहले एक दफा ऐसे इलेक्शन कराने हैं जिसपे कोई शख्स उंगली ना उठा सके, और उसके बाद ये बातचीत होगी। ये नहीं हो सकता कि किसी एक पार्टी को आप एडवांटेज दें और चढ़ा दें और वो अपने कवानीन अपनी मर्जी के बना लें और अब आप कहें कि बात कर लें, ऐसे नहीं होता। राइट हो गया। शैला साहिबा, मसनूई सेटअप के साथ बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती है? देखिए, ये यकीन ही नहीं करते हमारे साथ बातचीत पे, क्योंकि इमरान साहब तो यहाँ तक चले गए कि अगर मेरी हुकूमत ये गिरा रहे थे तो बाजवा साहब आप बचा लेते। फिर उसके बाद बुराइयों पे भी आ गए। तो जिस आदमी के पास रोड मैप ना हो तो उसने टारगेट कैसे करना है कम से कम, तो वो क्या करे। अब आज भी जो फवाद चौधरी हैं वो कह रहे हैं इदारों के साथ वर्किंग रिलेशनशिप चाहते हैं। ये एक्सप्रेस में मेन पेज पे उनकी खबर है, ठीक है। और उससे पहले भी इनके लोग कहते रहे कि हमने किससे 3 दफा बात की और किससे नहीं की। इनके जो वो जो गुलकार हैं, इनके स्पोक पर्सन है। अब जहां तक बात है, देखिए आज का जो बयान है वो ये है कि करंट अकाउंट और तजारती खसारे में बिलतरतीब 57 और 26% कमी हुई है और डिफॉल्ट से बचा लिया। अब बेहतर तरीके पे भी जाएंगे, लेकिन हमने ये फैसला ही बहुत मुश्किल था
कि ये माहिदा कर चुके हैं और माहिदा बदला नहीं जा सकता, तहरीक अदम एतमाद लाके पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को बचाया और अपनी सियासत को दांव पे लगाया। ठीक है। ये फैसला इंतहाई सख्त था और मैं ये समझती हूँ कि इमरान साहब कभी भी सियासतदानों के साथ नहीं बैठेंगे, वो इसी तरह करते रहेंगे और ये जो लोग हैं जो इलेक्टेबल हैं या जो सियासत करना चाहते हैं वो ये खेल बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वो जीते, पैसा लगाएं और असेंबली में ना ठीक है, पहुंचे। चलो बहुत शुक्रिया आपका शहला साहबा। आई हैव टू थैंक यू एंड आई हैव टू क्लोज द प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू शहला साहबा। आमिर इलियास खान साहब आपका बहुत शुक्रिया। हसन खावर साहब आपका बहुत शुक्रिया। फरीद रईस को इजाजत दीजिए।